अंकित शर्मा, ओके, ऑल राइट। अभिषेक बागेल, अभी तो मैंने एडमिट किया था अभिषेक बागेल। अजय चौधरी, महिपाल वर्मा इज ऑल राइट, बट अजय तो चौधरी एंड Abhishek Singh Wagel, these two people are in our class, right? ओके, सो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? इफ आई एम करेक्ट, स्टोक्स थ्योरम हम कर रहे थे, राइट? एंड स्टोक्स थ्योरम का हमने एक एग्जाम्पल भी ये किया था, सिंपल एग्जाम्पल। अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो हर्षित, अजय चौधरी, ये ए जो लिखकर डालते हैं दया उसमें डाउट हो जाता है, बहुत सारे ए होते हैं। ओके, so Ajay Chaudhary is in our class, is that right? क्योंकि फिर एक्सेप्ट करने के बाद फिर रिमूव करना मुश्किल होता है। आई रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर देखा जाएगा। So now let us take few more example, maybe one or two more examples, interesting examples. Okay, so next example says verify Stokes theorem. Oh, I'm sorry, अभी करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अजय चौधरी, आर यू देयर? बेटा, इसमें तुम लोग अपने फोटो कोई ना कोई पिक डाल के रखो, अदरवाइज फिर वो ए करके कोई भी ज्वाइन करता है ना, तो पता नहीं चलता फिर। नहीं, शेयर मुझे करना है शेयर अपनी स्क्रीन, तो यहाँ से करनी है। ओके, सो आई शेयर इट फ्रॉम हियर। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So I think now it's visible. Is that right? Good. दिख रही है? Yes, ma'am. Okay. Okay. So verify Stokes theorem to evaluate, or verify Stokes theorem. Okay. Where C is integral C x plus by I plus 2x minus z j plus by plus z k. Okay. And और यहाँ पे ये लिखो, मैं फिर से लिखती हूँ इसको, 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे। ये prove Stokes theorem for the vector v x plus by
2x minus z y plus z, okay, taken over the triangle, cut from the plane is given to you 3x plus 2y plus z equal to 6 by the coordinate planes. Okay, or you can write this question alternatively. हाँ, Anjali, okay, or alternatively use Stokes theorem to evaluate integral c x plus by I और क्या था प्लस 2x माइनस जेड जे प्लस y प्लस जेड के, okay, where C is the boundary of the triangle with vertices 2, 0, 0, 0, 3, 0 and 0, 0, 6 oriented in anti-clockwise direction. Okay, so once again read this question. Okay, so prove Stokes theorem for this vector. Vector is given to you, taken over the triangle, cut from the plane. तो plane भी दिया हुआ है आपको, vector भी दिया हुआ है, by the coordinate planes. So vector, whenever it is written in this form, bx plus by 2x minus z, comma, comma, okay, then it means x plus by I, okay, plus 2x minus zj plus y plus z k, okay, and plane ये दिया हुआ है आपको, okay, तो ये plane कहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, you can see from here, ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, you have to divide this whole thing, plane क्या दिया हुआ है हमें 3x plus 2y plus z equal to 6, okay, तो ये x एक्सिस को कहाँ करेगा 3x by 6, so this means 3x x एक्सिस को 2 पर, y एक्सिस को 3 पर एंड z एक्सिस को 6 पर ये कट करेगा, राइट। तो ये किस तरह का प्लेन हुआ, ये इस तरह का प्लेन हुआ। इफ लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम, okay, if this one is your x axis, this one is your y axis, this one is your z axis, तो ये x axis को कहाँ कट कर रहा है 2 पर, 1 2, y axis को 1 2 and 3, z axis को 1 2 3 4 5 and 6, right। so ये इस तरह का प्लेन हुआ। राइट अब इधर इस जगह क्या है, यहाँ जहाँ x एंड y लिखा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओके, एंड दिस वन इज सिमिलरली हियर यू हैव y z प्लेन, ओके, एंड दिस वन इज योर x z प्लेन, ओके।
नाउ ऑन एक्स वाई प्लेन हमारा जेड क्या है, जेड इज 0. ओके, सो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, प्लेन की इक्वेशन, दिस विल गेट रिड्यूस टू, क्या था वो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. ओके, सिमिलरली यहां पर बाई जेड प्लेन पर क्या हो रहा है, x इज 0, सो हियर x इज 0. ओके, एंड प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, 2y प्लस जेड इक्वल टू 6. ओके, एंड सिमिलरली एक्स जेड प्लेन में y इक्वल टू 0, हियर y इक्वल टू 0, एंड इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस जेड इक्वल टू 6. ओके, सो ये आ जाएगा. ओके, ये ओरिजिन है आपका 0 0 0. ओके, नाउ लुक एट दिस, हमें क्या करना है, इसी सेम चीज को 2 बार लिखा है मैंने, ये सेम जो स्टेटमेंट है स्टोक्स थ्योरम का, इसी को अल्टरनेटिवली दूसरे वर्ड्स में मैंने इस तरह से लिख दिया, यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, दिस लाइन इंटीग्रल, वेयर C is the boundary of the triangle with vertices 2 0 0 0 3 0 and 0 0 6. One can see from here कि ये वही सेम क्वेश्चन है. ओके, ये क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 0 0. ओके, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, 0 3 0, एंड सिमिलरली यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, 0 0 6. राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमें अब हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है एंड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. एंड लाइन इंटीग्रल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो हम इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे. राइट, ओके, वी विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने यहां पर ये एरो लगा दिया. ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो हमें दिया हुआ है वेक्टर एंड वी नो स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम सेज, we know Stokes theorem, right? So according to Stokes theorem, integral C v dot dr, this thing equal to integral S curl v dv. यही था ना, राइट? सो हमें v दिया हुआ है. ओके, dr हम अपने आप देखेंगे कि किस जगह कौन सा है, एंड वी विल वेरीफाई दिस. सो लेट अस कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल. ओके, so the line integral of D along A, B, C, let me write down A, B and C. Okay, so the line integral, first of all, this left hand side we will calculate and then right hand side. Okay, so the line integral along A, B, C, ये फर्स्ट हमारा गोल है कैलकुलेट करने का. ओके, सो लेट अस डू इट. अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर लेट मी से 1. ओके, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1. ओके, ये क्या है हमारी, इंटीग्रल C v डॉट डी आर, एंड हमें यहां पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल अलोंग ए बी प्लस अलोंग बी सी प्लस अलोंग सी ए. Right? So let us calculate them one by one. Okay, so v dot dr, this is also v dot dr, this is also v dot dr. Okay, so now let us do it. तो ये क्या आ गया, okay, so first of all along AB, so along AB. अब along AB क्या था हमारा, z इक्वल टू 0 है, राइट, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है. ओके,
और हमारा v क्या हो जाएगा यहाँ पर, z इक्वल टू 0 है तो हमारा वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेक्टर v इक्वल टू, z को 0 रख दो सब जगह, तो z को 0 रख दिया तो क्या आ गया ये 2x सॉरी x प्लस बाई आई x प्लस बाई आई प्लस 2x j प्लस बाई के, राइट, z हमारा 0 रख दिया हमने, राइट, और dr क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, राइट, सो अलोंग ए बी ये एक्स वाई प्लेन है, सो देयरफॉर dr इज dxi प्लस d by j, right. Now everything is known to you and you can just calculate this in line integral. So integral c means along a b v dot dr equal to, substitute this value, okay. So ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस बाई आई, ये पूरा लिख दो, प्लस 2xj प्लस बाई के, okay, and dot product of this with dxi plus d by j, okay. So take dot product, when you take dot product then this square term is 0, so this thing equal to ये क्या आ जाएगा आपका x plus by dx, x plus by I dot I is 1, so x plus by dx, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 2x dy, right, 2x dy along AB. अब because we are calculating line integral तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, so you can remove either x or y, right. So let us remove y. So if you remove y तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, our plane is क्या था वो 3x प्लस, हमारी इक्वेशन थी इस प्लेन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. So from here we can calculate by 6 minus 3x by 2 and now we substitute this value, right. So substitute this value. So if you substitute this value then this integral becomes, okay, x plus 6 minus 3x by 2, okay, dx and dy क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2x, dy क्या आएगा यहाँ से माइनस 3 by 2 dx, so this is minus 3 by 2 dx, okay. ये आ गया आपका इंटीग्रल. नाउ यू वांट टू टेक लिमिट्स, तो लिमिट्स हम कैसे लेंगे, इसमें क्या लिमिट्स आएंगी x की, वी आर कैलकुलेटिंग दिस इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, okay. So therefore यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, x is going from 2 to 0, okay. So therefore लिमिट्स आर, लिमिट्स क्या आ जाएंगी यहाँ पर, x इक्वल टू 2 to 0. इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं, नो कौन बोल रहा है बच्चा, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, जिसको नहीं समझ में आया. क्योंकि ये तो लाइन इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल तो आप कितने सारे कर चुके हैं, अगर लाइन इंटीग्रल ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे आगे तक चलोगे बच्चे, हैं. तो so you have to just calculate now this integral. So calculate this integral like any other integrals, okay. So calculate this integral, simplify it and then calculate it and get its values. बताओ क्या आ गई, okay. So this is x equal to 2 to 0, okay. And now let us simplify it. So when you simplify it you get 3 minus 7x by 2,
dx. So this is equal to 3x minus 7x square by 4, and then put limits. So limits are 2 to 0. So if you substitute limits, then you get this thing equal to plus 1. Okay, now let us do along this BC. Okay, so along BC. Now along BC, line integral along BC. So ये क्या आ जाएगा, line integral along BC v dot dr. Okay, this thing equal to, now BC पर क्या हो रहा है, BC पर x is 0. So x is 0. Let me take another. हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. ओके, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम आएगा, देन यू हैव टू डू होल प्रोसेस. पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे. इसमें तो तुम्हें इसलिए ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज अभी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी करेंगे. पर हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही होगा. हाँ हाँ बोलो. इसलिए लिया है क्योंकि ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं. कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सपोज टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन इन फिजिक्स. सो जब भी हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं. तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये कैसे जा रहा है, एक्स की कोऑर्डिनेट क्या है, 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है. ओके गुड. सो अब अलोंग BC क्या हो रहा है, अलोंग BC x इज 0, राइट. x इज 0, दिस मीन्स dx इज 0. ओके, और हमारा प्लेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लेन हमारा x इज 0 है, तो प्लेन इज 2 बाई प्लस z इक्वल टू 6 आ जाएगी ये इक्वेशन प्लेन की. और v क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर v. वेक्टर v में भी आप x 0 रख दो तो ये दिस इज बाई i प्लस माइनस z j के एंड प्लस y प्लस z k. ये हमारा वेक्टर आ गया, राइट. नाउ कैलकुलेट दिस लाइन इंटीग्रल. सो अलोंग BC v dot dr. So v by now we know minus zj plus y plus zk and take dot product of this bit dr. अब dr इसके लिए क्या होगा, ये कौन सा प्लेन है आपका, ये प्लेन है आपका बाई जेड प्लेन. सो बाई जेड प्लेन है तो dr क्या हो जाएगा, d बाई जे प्लस dz के. Fine. Now take dot product like any other dot product. So we take dot product. Now this thing equal to along BC. This is minus z d by okay plus y plus z dz. Right. अब फिर हमें क्योंकि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, then we want to remove one variable. Okay. So I remove this variable z. So z equal to, वो हमारा प्लेन क्या था, प्लेन था हमारा 2y प्लस जेड इक्वल टू 6. सो 2y प्लस जेड इक्वल टू 6, ये 2y प्लस जेड इक्वल टू 6. सो जेड इक्वल टू 6 माइनस 2y, सब्स्टिट्यूट हियर इट हियर, एंड डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2d बाई. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट हियर, देन इंटीग्रल BC ये क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस 6 डी बाई प्लस बाई प्लस 6 माइनस 2 बाई, एंड डी जेड क्या है हमारा, डी जेड इज माइनस 2 डी बाई, राइट. एंड नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, देन यू गेट दिस थिंग इक्वल टू this thing equal to 4 by minus 18 and d by, so just calculate it, 4 by square by 2 minus 18 by,
एंड इस पर लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, लिमिट क्या आएगी बाई की, बाई इक्वल टू 3 से 0, राइट. सो बाई इक्वल टू 3 to 0. Okay, so 3 to 0. Now substitute limits, and when you substitute limits then you get value 36. Okay, so this is also clear. अब अगर ये दो समझ में आ गए हैं तो तीसरा आप अपने आप भी कर सकते हैं. So do it. क्या आया बताओ. Along CA, along CA. Okay, so along CA, okay, along CA क्या हो रहा है, इसमें क्या है, बाई इक्वल टू 0 है, बाई इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स डी बाई इक्वल टू 0 है. एंड प्लेन हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन हमारा क्या था 3x प्लस जेड इक्वल टू 6 आ जाएगा y 0 रखने पर, राइट. एंड वेक्टर v क्या होगा हमारा, वेक्टर v इज xi प्लस 2x माइनस zj प्लस zk, right. Now substitute everything here. So this v dot dr, this comes out to be integral CA, v की वैल्यू रख दो xi plus 2x minus zj plus zk and dot product of this with dr. And what is dr here along CA? Right, so dxi plus dzk. Okay, so ये आ गया. once you get this, then this is equal to x dx along CA, this is x dx plus z dz. Okay, अब यहाँ पर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो. उसका रीजन ये है कि क्योंकि इसमें एक में सिर्फ x है, एक में सिर्फ z है. ओके, सो अलग अलग भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, और चेंज करके भी कर सकते हो. ओके, सो दिस इज x dx प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा z dz. ओके, सो यहाँ पर z का यहाँ पर लिमिट ले सकते हो और यहाँ पर x का. सो x का लिमिट हमारा क्या आएगा, यहाँ पर x का लिमिट क्या है हमारा, यहाँ पर x का लिमिट है 0 से 2, सो 0 to 2. और z का लिमिट क्या आ जाएगा, z का 6 to 0, क्योंकि इसमें अलग अलग कर सकते हैं इसलिए हम कर लेते हैं 6 to 0. Now again calculate it. So if you calculate it, then you get this value, okay, minus 16. Okay, now you add all these three. So therefore integral C v dot dr, which is integral ABC, line integral ABC. Okay, ये and ये close था, ये भी close है. Okay, ये क्या आया v dot dr, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, सारे ऐड कर दो. तो दिस इज 1 प्लस 36 माइनस 16, राइट. सो 21 आ गई हमारी. अब ये आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें करना है राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड पर लेट अस गो. राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड नाउ. ओके, अब राइट हैंड साइड पर क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, surface integral curl v dot ds. So first of all we have to calculate curl of v. So calculate curl v. Okay, so curl v हमारा क्या आ जाएगा, curl v, yeah, curl v, this is equal to delta cross v. Now substitute this, all this value I j k, del over del x, del over del y, del over del z. एंड कंपोनेंट्स इसके क्या थे, v के x प्लस वाई ith कंपोनेंट, एंड jth कंपोनेंट इज 2x माइनस z, एंड द kth कंपोनेंट इज y प्लस z. ओके, एंड नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस क्रॉस प्रोडक्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, प्लीज कैलकुलेट इट, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट्स रिजल्ट. दिस इज इक्वल टू 2i plus k. By now you know how to calculate curl of B. This means delta cross B. So calculate it and then get the value.
सो यू गेट कर्ल ऑफ बी. सो कर्ल ऑफ बी तो हमारा निकल आया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया. ओके अब हमें क्या चाहिए, हम कैसे सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं. ये किस तरह की सरफेस है, ये सरफेस है, तीन तरफ आपके प्लेन्स हैं और एक ऐसे तिरछा काट ऐसे उसको कट कर रहा है. ओके तो इसको कैसे करना पड़ेगा हमें कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल को. ओके इसका प्रोजेक्शन हमें लेना पड़ेगा किसी एक सरफेस पर, राइट. याद है कि भूल गए वो वाले क्वेश्चंस. सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, we take the projection of this surface, okay, of this area, okay, on one of the planes. तो यहाँ पर you can see from here कि यहाँ पर भी इसी तरह की प्लेन है. ये किस तरह की प्लेन है कि तीन तो प्लेन है आपके, इस तीनों साइड में तीन प्लेन है. जैसे एक दीवार है तो दीवार का एक नीचे है, दीवार का एक कोना, ये एक कमरे की एक दीवार ले लो, उसका एक कोना पकड़ लो, तो उस कोने में क्या है, एक नीचे है प्लेन के और दो साइड्स में है, और उसको बीच में से तुमने कोई पत्थर या कुछ भी रखा जो कि इस तरह से कट कर रहा है, तिरछा रख दिया. ओके इस तरह का ये प्लेन है. तो इस तरह के प्लेन का हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ द सरफेसेस. तो आइदर यू कैन टेक इट्स प्रोजेक्शन, जब इस तरह की सरफेस है देन यू कैन टेक प्रोजेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द प्लेन्स, लाइक आइदर ऑन एक्स वाई और ऑन वाई जेड और ऑन एक्स जेड. ओके so you can take its projection and then you can calculate that area. so यहाँ पर if you take its projection on xy plane तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला, मैं रेड से कर देती हूँ, ये वाला एरिया, right. if you take its projection on xy plane तो ये वाला एरिया होगा and then you have to calculate this one, right. सो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, इफ यू टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन. ओके सो वी प्रोजेक्ट एस, मेरा फोन, अच्छा हेलो हाँ नमस्ते ईशपाल जी, थोड़ी देर में कॉल कर लो. हाँ क्लास ले रही हूँ, बस बीच में हूँ, अभी करती हूँ. हाँ थोड़ी देर में करती हूँ. ओके बाय. अच्छा ठीक है ओके. चाहिए. Okay, I will do it. So sorry for the interruption. Okay, so project S, we project S कौन सी सरफेस है हमारी, ये वाली जो फुल सरफेस है. सो वी प्रोजेक्ट S on xy plane, and if you project S on xy plane then you know this कर्ल V क्या था, डॉट ds, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, वो क्या था फॉर्मूला, dx dy करके था ना, कर्ल, हाँ कर्ल V डॉट ds से तो आ जाएगा n हेड ds. ओके n हेड ds की जगह क्या आ जाएगा हमारा, कर्ल V डॉट n हेड, और क्या था हमारा dx dy, and if you are taking its projection on
xy plane, then this is equal to modulus n hat dot k. ठीक है ना, ये था हमारा फॉर्मूला. सो नाउ लेट अस डू इट. तो हमें क्या क्या चाहिए, n hat चाहिए. ओके, और n hat हमारा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज n hat? n hat is the normal to the surface. Okay, so normal, unit normal to the surface. So unit normal to the surface हमें calculate करना पड़ेगा. So first of all calculate normal to the surface, then unit normal to the surface, and then substitute all these values whatever needed, like n hat dot k, and then put limits. So let us calculate them one by one. तो कर्ल ऑफ v तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है. So let us calculate n hat. Okay, so n hat हमारा क्या आ जाएगा? Okay, what is n hat? n hat is normal to the surface, to the surfaces, right? And this is nothing but gradient phi. Phi क्या है हमारा? Divided by its modulus. And what is phi here? Phi is क्या था वो आपके प्लेन क्या दिया था? 3x plus 2y equal to 6. 3x plus 2y plus z equal to 6 था, तो ये -6 आ जाएगा. दिस इज योर phi इक्वल टू 0 है ना ये. सो दिस इज 3x plus 2y plus z -6. ये आपका आ गया phi. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. सो ये क्या आ गया आपका? ग्रेडियंट phi. सो कैलकुलेट ग्रेडियंट phi. ग्रेडियंट phi, और मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, ग्रेडियंट phi दिस इज इक्वल टू, अपने आप कर लोगे कि नहीं? आप ग्रेडियंट phi आता है ना निकालना? यस, सो करो फटाफट. प्लस जे डेल ओवर डेल बाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, एंड phi हमारा ये है 3x plus 2y plus z -6. ओके, सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू ये क्या आ गया आपका? 3i plus 2j plus k. Okay, and now calculate its modulus. This is your vector n. Now for n hat you have to calculate its modulus. So this modulus of gradient phi, this is equal to 3i plus 2j plus k divided by its modulus. तो ये क्या आ गया? 9 plus 4 plus 1. Okay, so ये क्या आ गया? 1 over square root of 14 3i plus 2j plus k. Okay, अब n hat dot k चाहिए. So n hat dot k you can calculate. So this is your अच्छा, मैंने यही कैलकुलेट कर दिया पूरा. तो यहाँ पर इसको लिख दो, इस तरह से लिख दो. ठीक है, अब ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है. ओके, सो n hat dot k क्या आ गया तुम्हारा? n hat dot k is 1 over square root of 14. All other terms are 0. Now everything you know, and now you can substitute everything in your formula. This thing, इसको a बोल देती हूँ मैं. So let us put everything in equation number a. So equation number a में सारी चीजें रखो, क्या आ गई हैं आपकी. Okay, so this thing equal to, therefore curl of v dot ds, this thing equal to ये आया आपका. नाउ कर्ल v क्या आया था हमारा? 2i plus k, एंड हमारा n hat क्या आया है? 3i plus 2j plus k divided by square root of 14. Okay, and 1 over n hat dot k क्या आया हमारा? square root of 14. So dx 1 over square root of 14, 1 over square root of 14. So ये तो कट जाएगा आपस में, स्क्वायर रूट ऑफ 14 ऊपर चला जाएगा, सो ये आपस में कट जाएगा, राइट. अब हमारा ये क्या आ गया? इंटीग्रल क्या आ गया? इसको मैं r लिख देती हूँ. सो r हमारा कहाँ हुआ? r कौन सा रीजन है हमारा? ये वाला जो रेड से है, दिस इज r. ओके,
सो नाउ कैलकुलेट इट। तो ये क्या आ गया आपका, इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट देन दिस इज dx dy, राइट। क्या आया बताओ? मैम 7 dx dy। 7 dx dy, तो 7 तो कांस्टेंट है, यू कैन पुट इट आउटसाइड। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटीग्रल dx dy, राइट। अब यू हैव टू टेक लिमिट्स। तो लिमिट्स हम कैसे लेते थे इसमें? लिमिट्स क्या आएंगी? मैम x के लिए 0 से 2। हाँ, x के लिए 0 से 2। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है तो हमारा z तो 0 है, z तो हमारा 0 था, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। एंड यहाँ से हम y हमें पता है, y इक्वल टू 6 माइनस 3x बाई 2। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस फिगर। सो फिगर को देखो, हमें लिमिट्स कैसे लेनी है, इसकी हमें लिमिट लेनी है। तो या तो हम y की पहले लिख सकते हैं या तो x की पहले लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, सो आप चाहे y की पहले लिखो, चाहे ये x y में है, सो x और y की हमें लिमिट चाहिए। तो चाहे आप यहाँ पर लेकर पहले y की पहले लिखो या पहले x की पहले लिखो। तो अगर आप y की पहले लिखोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3 कैसे आ जाएगा? y इक्वल टू ये एक साइड हमारी ये तिरछी है जो लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पर मैं फिर से कोई और, ये जो है मैं फिर से कोई और पेन लेती हूँ तब तुमको दिखेगा। क्या लूँ, ग्रीन लूँ? नहीं, ये लेती हूँ येलो, येलो पेन से शायद दिखे। अब हमें ये वाला लेना है, ये यहाँ से ये जो तिरछी लाइनें दिख रही हैं ये तिरछी नहीं है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अंडरस्टैंड? और हमें ये y की जब हम लिमिट ले रहे हैं तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू ये आएगा, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप आएगी। तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नीचे तो ये वाली लाइन है ना, तो ये आएगी 6 माइनस 3x बाई 2। समझ में आया बच्चे लोगों? समझ तो आया। समझ तो आया। मैं यहाँ पर फिर से फिगर बना देती हूँ, इसको इस तरह से देखो। रुको, वहां पे ज्यादा येलो से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्रोजेक्शन को विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है इसलिए तुम्हें लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिलिंड्रिकल प्लेन है तब तो आप एक्स वाई प्लेन पे ले नहीं सकते। अगर उसकी एक्सिस को आपने, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि उसकी एक्सिस जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, अगर उन सब क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उन सब क्वेश्चन को अगर आपने मेरे साथ नहीं किया होगा, जिसने भी नहीं किया, छोड़ दिया कि अब तो समझ आ गया, अब तो मैं कर लूंगा, वो हो सकता है कि ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि याद हैं, हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो माइंड से निकल जाती हैं। ओके, कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं जिन्हें काफी चीजें याद रहती हैं, या एक बार सुन के ही सारा कुछ याद हो जाता है, ऐसे भी लोग हुए हैं, लेकिन ऐसे कम हो पाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, सो आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट पर्सन कि जिसको एक बार में एकदम से वो चीज याद हो जाए, ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। ओके, सो किसी के साथ हो सकता है लेकिन हर एक के साथ नहीं है, ये मोस्टली बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। तो अगर आप साथ साथ करेंगे तो लेकिन समझ में आता जाएगा। अभी भी जिसने शुरू कर दिया प्रैक्टिस उसको पता चलता जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं किया तो फिर उसका तो पता नहीं, है ना। सो मैं यहाँ पर उस फिगर को बना देती हूँ। वो साथ साथ पढ़ना है, मैथ्स में तो साथ साथ ही पढ़ना पड़ता है, अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने का। ओके, सो ये वाला हमारा, ये देखो मैं यहाँ पर फिर से उस ट्रायंगल को बना देती हूँ जिस पर प्रोजेक्शन लिया है। तो ये जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि वहाँ तिरछी दिख रही है आपको, तो वहाँ समझ में शायद नहीं आ रहा है। ये आपका बाई एक्सिस है, देखो ये तो बाई एक्सिस था, यहाँ ये बाई एक्सिस था। ओके, और यहाँ ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमेशा एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं इनके बीच में कितना एंगल होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है। जब भी आप ड्रॉ करते हो एक्स वाई
किसी ग्राफ को बनाने के लिए तो हमेशा एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हो, एक वर्टिकल लाइन बनाते हो, और इनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ओके, तो वहां जो 3 डायमेंशन में दिखा रही हूं तो वो वहां पर तुम्हें तिरछी दिख रही है, बट उनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। अब हमें लिमिट लेनी है। अब यहाँ पर हमारी लिमिट, यहाँ पर हमारा z इक्वल टू 0 था और 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 इसकी इक्वेशन थी इस लाइन की, राइट। अब तुमको लिमिट जब लेनी है इधर, तो आप कैसे लोगे इसका एरिया निकालने के लिए? इसका यहाँ पर एक ये लोगे, तो या तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ये y इक्वल टू 0 से ये इस तरह का मूव करोगे, तो ये वाली स्ट्रिप कंटिन्यूसली मूव हो रही है। ये यहाँ पर जो है ये तिरछी है, देख रहे हो तुम, ये इस जगह यहाँ पर तिरछी है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो ये एक वेरिएबल लिमिट आएगी। सो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 6 माइनस 3x/2 आएगी। एंड x की क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 0 टू, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 2 0 0 0 3 0। सो x इक्वल टू 0 टू 2 आ जाएगा। एंड y इक्वल टू, सो y इक्वल टू 0 टू क्या है वो? 6 माइनस 3x/2 एंड x इक्वल टू 0 टू 2। अभी भी नहीं समझ में आए? आ गई लग रही है। अब बेटा तुम्हें सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन तो अपने आप ही करने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, जहां कहीं इस तरह का ये है तो ये मतलब करेक्ट प्रोसीजर ये है, या फिर जहां कहीं इंटीग्रांड नहीं है वहां डायरेक्टली कोई उसका एरिया भी लिख सकता है इन प्रिंसिपल। ओके, जहां इंटीग्रांड नहीं है। सो लेट अस नाउ, इफ अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है, देन जस्ट कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है, सो कैलकुलेट करो। क्या आया बताओ? ओके, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब इस फिगर को मिटा दूं ना, नीचे वाले को? यस मैम। गुड। सो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट टाइप का है, लेकिन ये जो जिसको समझ में आ गया उसको फिर ये समझ में आ गया बस। ओके, इसके बाद सारी चीज़ें इजी इजी सी हैं, कोई ख़ास बात नहीं है इतनी। वेक्टर्स के बाद सब चीज़ें उसमें इतना दिमाग नहीं लगता, क्योंकि उसमें तो सारे फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट इट। तो हमारा आया था x इक्वल टू 0 टू 2 एंड y की लिमिट्स हैं, सो y की लिमिट्स हम लगा देते हैं। y इक्वल टू 0 टू 6 माइनस 3x/2। सो पुट लिमिट्स। ओके, ये क्या आ गई आपकी? दिस इज इक्वल टू 7 इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू 2 एंड dx, एंड यहाँ पर क्या आ गया आपका? 3 माइनस 3x/2 dx। सो दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स 3x minus 3x square by 4, and now substitute limits, right? So we substitute limits 0 to 2 and find out क्या आ गई value? This must be 21. So left hand side equal to right hand side, you have proved. आई डोंट नो तुमको कितना समझ में आया। अगर तुमने सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन किए हैं तब तो जरूर समझ में आया होगा, अदरवाइज तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन जिन बच्चों ने किए हैं उन्हीं को ही ये समझ में आएगा। ओके, सो अगर ये इसमें कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई गो टू नेक्स्ट। So I go to next example if you don't have any question. And this example is a very interesting example. Okay, maybe we can do it tomorrow or today, but it will take 1 hour almost. Okay, so this example is asked to me almost every year by some student. Okay, so
I thought let me solve it. Okay, it is apply and ये उसमें एच के दास में सॉल्व दिया हुआ है बाय द वे, बट बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. ओके, सो अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैम बड़ा है मैम ये क्वेश्चन बड़ा है वो, वैल्यू ऑफ, ओके मे बी आज ही करवाऊंगी. नहीं कल करवा सकते हैं, अभी सिर्फ लिख लो जैसे कि यू कैन क्वेश्चन को लिख लो जिससे कि तुम सोच पाओ. ओके, मे बी यू कैन डू इट योरसेल्फ. ओके, बट कल मैं करूंगी इसको. सो अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल c बाई dx प्लस z d बाई plus x dz, okay, where c is the curve of intersection x square plus y square plus z square equal to a square and x plus z equal to a. Okay, so इसको समझ लो. मे बी यू कैन डू इट योर सेल्फ. ओके, और अदरवाइज कल तो मैं करूंगी इसको. ओके, सो इसमें दिया क्या हुआ है, यू हैव टू अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल. जो लाइन इंटीग्रल आपको दिया हुआ है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन यहाँ कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व इज द इंटरसेक्शन ऑफ x square plus y square plus z square equal to a square. This means x square plus y square plus z square equal to a square क्या है, it is an equation of a sphere with center at 0 0 0. So center at the origin and radius a. Okay, तो एक तो आपकी बॉल दी हुई है आपको. ओके, बॉल है, स्फीयर दिया हुआ है, बॉल तो सबने देखी है, सो बॉल है एक. ओके, दूसरा क्या है, प्लेन है x प्लस जेड इक्वल टू ए. तो x प्लस जेड इक्वल टू ए का क्या मतलब है, इट इज अ प्लेन विथ कट्स cut the x axis at a and y axis also at, oh sorry, z axis at a, right. तो ये एक प्लेन दिया हुआ है कि तो ये प्लेन किस तरह से कट कर रहा है उसको, x z उसमें कट कर रहा है. तो सेंटर से इफ यू कैन लुक एट मी, तो जैसे ये बॉल है ना, ये देख रही है बॉल. यस मैम. तो ये बॉल है और इधर ये सपोज कोई प्लेन है, इस तरह का प्लेन है, ये मैंने बीच में काटा है जानबूझकर, पर ये तुम मान लो कि इसमें पूरा है. तो ये इस तरह का प्लेन है कोई, राइट. और वो इस तरह का प्लेन यहाँ कहाँ कट कर रहा है, इसको एक साइड में एक्स एंड जेड एक्सिस पर ऐसे कट कर रहा है. ओके, तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे कट कर रहा है, सेंटर से नीचे कट कर रहा है. अंडरस्टैंड. तो जब अगर तुम ये बॉल है तुम्हारी और इसको सेंटर से थोड़ा नीचे से ऐसे कट कर रहे हो, तो ये सरफेस कौन सी बनेगी आपकी, भैया. बॉल को ऐसे समझ लो कोई सॉलिड बॉल है और उसको ऐसे कट कर रहे हो, तो क्या बनेगा यहाँ पर नीचे, छोटू है सर्कल बनेगा. तो ये छोटा सर्कल यहाँ पर बनेगा, राइट. ये प्लेन है, ये इस तरह से कट कर रहा है, तो ये नीचे एक छोटा सर्कल बनेगा. ओके, तो इसका हमें ये आइडिया लेकर अब हमें ये कैलकुलेट करना है. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कल देखते हैं फिर, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा. इसीलिए इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाते, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चंस में इतना टाइम लग जाता है कि फिर बाकी चीजें कब करें हम, है ना. सो एनीवे, बट मैं आपको 2 या 3 तो एग्जाम्पल फिर भी हो ही जाएंगे आपके. स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर 2 डायमेंशन में तो क्या होगा, ये प्लेन होगा. प्लेन हुआ कि नहीं, 2 डायमेंशन में अगर तुम इसे कंसीडर कर रहे हो तो प्लेन हुआ. ये लाइन भी, अगर लाइन कैसे कट करेगी, लाइन भी ऐसे कट करेगी तब भी तो वो प्लेन ही तो होगा ना नीचे. ये प्लेन की इक्वेशन होगी. ओके,
सो कल हम इसको और डिस्कस करेंगे जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज इट्स अ लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा सा सोचने का तुम्हें मौका भी मिल जाएगा इसी बहाने, राइट? अदरवाइज तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को. सो keep this question in your mind, think and think and think, and if you can solve, then solve it. Otherwise, I'm going to do it tomorrow. Okay, so see you tomorrow, and अटेंडेंस वैसे ही भेज देना व्हाट्सएप पे जैसे अभी तक भेज रहे हो. ठीक है? ओके ओके, सो सी यू टुमारो. बाय बाय. बाय मैम. नमस्ते नमस्ते. Bye, ma'am. बाय. Thank you, ma'am. बाय.